हेलो एवरीवन, आज से मैं नॉर्सेट की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इसका एग्ज़ाम सितंबर के अराउंड होता है और तब तक मैं आपको 100 to 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी और साथ में हम इसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे और आपकी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें सीएसएफ को समझने के लिए हेल्प करेगा। सीएसएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब से होता है। न्यूरल ट्यूब हमारे जर्म लेयर से बनती है, जो जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होता है। तो एक्टोडर्म का फर्दर फोल्ड होके हमारे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो न्यूरल ट्यूब में फर्दर डेवलपमेंट होता है और 3 स्वेलिंग्स डेवलप होती हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। ये है फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट है मेसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन। एंड थर्ड पार्ट इज रोम्बेनसेफेलॉन। ये हिंड ब्रेन। इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है। ये है हमारा फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन और ये है हिंड ब्रेन। तो प्रोजेंसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं टेलेंसेफेलॉन सेकेंड पार्ट इज डायनसेफेलॉन और ये है मेसेंसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज मेटेनसेफेलॉन एंड सेकेंड पार्ट इज माइलेनसेफेलॉन। अब टेलेंसेफेलॉन से हमारे ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट बनता है और इसकी जो अंदर का स्ट्रक्चर है सेरिब्रम के इंटरनल, ये डायनसेफेलॉन बनाता है। ये हमारा मिड ब्रेन और रोम्बेनसेफेलॉन से बनता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम और एक न्यूरल ट्यूब से पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। तो टेलेंसेफेलॉन से बना हमारा सेरिब्रम, रफली याद करना है, इससे और भी स्ट्रक्चर बनते हैं बट रफली सेरिब्रम। डायनसेफेलॉन से बनता है हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया। और मेटेनसेफेलॉन से बनता है हमारा पोन्स एंड सेरिबेलम और माइलेनसेफेलॉन से बनता है हमारा मेडुला का पार्ट। अब हम टॉपिक का क्विक रिव्यू कर लेते हैं।
तो न्यूरल ट्यूब से बना था प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन बनाता है सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन बनाता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मेसेंसेफेलॉन बनाता है हमारा मिड ब्रेन। मेटेंसेफेलॉन बनाता है पॉन्स एंड सेरिबेलम। एंड माइलेंसेफेलॉन बनाता है मेडुला। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन 4th वीक आफ्टर कंसेप्शन द न्यूरल ट्यूब डेवलप 3 स्वेलिंग। इसमें पूछ रहा है न्यूरल ट्यूब 3 स्वेलिंग डेवलप करती है, वो कौन सी हैं? ऑप्शन ए टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। ऑप्शन बी टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन एंड मेटेंसेफेलॉन। ऑप्शन सी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया। एंड ऑप्शन 4 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। क्वेश्चन नंबर 2, टेलेंसेफेलॉन रिफर्स टू। ऑप्शन ए ब्रेन स्टेम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका सही आंसर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। टेलेंसेफेलॉन किसको रेफर करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन एंडोक्राइन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए टेलेंसेफेलॉन, ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन, ऑप्शन सी मेसेंसेफेलॉन एंड ऑप्शन डी माइलेंसेफेलॉन। इसका आंसर है ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे एंडोक्राइन के फंक्शन को रेगुलेट करता है, और पहले बताया हाइपोथैलेमस किससे डेवलप होता है? डायंसेफेलॉन से। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द पॉन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉन्स से क्लोजली एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए टेलेंसेफेलॉन, ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन, ऑप्शन सी मेटेंसेफेलॉन एंड ऑप्शन डी माइलेंसेफेलॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेटेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन से पॉन्स का डेवलपमेंट होता है, तो मेटेंसेफेलॉन पॉन्स से क्लोजली एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द थर्ड वेंट्रिकल। इनमें से कौन सा थर्ड वेंट्रिकल से एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन ए टेलेंसेफेलॉन, ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन, ऑप्शन सी मेसेंसेफेलॉन एंड ऑप्शन डी रोम्बेनसेफेलॉन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए थर्ड वेंट्रिकल कहाँ सिचुएटेड होता है। थर्ड वेंट्रिकल हमारे थैलेमस, दो थैलेमस के बीच में सिचुएटेड होता है। तो थैलेमस हाइपोथैलेमस हमारे डायंसेफेलॉन का पार्ट है, तो थर्ड वेंट्रिकल भी हमारे डायंसेफेलॉन का ही पार्ट है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन से हमारे थर्ड वेंट्रिकल का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड टू द सेरिबेलम। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सेरिबेलम के से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए टेलेंसेफेलॉन, ऑप्शन बी डायंसेफेलॉन, ऑप्शन सी मेटेंसेफेलॉन एंड ऑप्शन डी माइलेंसेफेलॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेटेंसेफेलॉन। मेटेंसेफेलॉन से सेरिबेलम का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।